टीएमसी 45% और भाजपा को प्रदेश में 10% वोट मिले, लेकिन 20 वर्षों में ये बढ़कर 38% हो गया है। अगर एसआईआर के दौरान इन मतदाताओं पर कैंची चलती है, अगर भाजपा 2026 के विधानसभा चुनाव में महज 5% भी बढ़ जाती है, यही वजह है कि टीएमसी का वोट स्थिर तो है पर बढ़ नहीं रहा है, जबकि भाजपा 4% से 38-39% तक पहुंच गई है। असली सवाल यही है कि क्या बंगाल 2026 में परंपरा बदलने जा रहा है। इस राज्य में भाजपा पहली बार यथार्थवादी बहुमत की सीमा पर खड़ी है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और 15 साल बाद यहाँ की राजनीति एक बार फिर से उसी निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहाँ 2011 में खड़ी थी। इस बार चुनाव से पहले बहस का केंद्र सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक, ध्रुवीकरण या विकास का नैरेटिव नहीं है, बल्कि एसआईआर के चलते अवैध बांग्लादेशियों के नाम काटे जाने की संभावना और इसका सीधा प्रभाव टीएमसी बीजेपी के वोट अंतर पर पड़ने वाला गणित है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 6% तक वोट अवैध बांग्लादेशी मतदाता हो सकते हैं, जिनके नाम एसआईआर में काटे जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में हाल ही के वर्षों में चुनावी आंकड़ों पर ध्यान देते हैं तो बेहद साफ नजर आता है कि भाजपा की तेज रफ्तार और टीएमसी के कोर वोट का अंतर बेहद पतली रेखा बन चुका है। वामपंथियों के 35 साल के शासन का अंत कर पहली बार सत्ता में आई ममता बनर्जी की टीएमसी के पास 2011 में 39% वोट थे और आज तक पश्चिम बंगाल की सत्ता तक नहीं पहुंच सकी भाजपा सिर्फ 4% तक पहुंच पाई थी। उसके बाद 2016 में ये अंतर 2% कम हुआ, टीएमसी 45% और भाजपा को प्रदेश में 10% वोट मिले। इसके अगले चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचते हुए 38% वोट हासिल कर लिया, जबकि टीएमसी 48% तक पहुंची, यानी दोनों के बीच केवल 10% का अंतर रह गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अंतर और घटकर सिर्फ 7% रह गया। इस चुनाव में टीएमसी ने 46%, भाजपा ने 39% वोट हासिल किए। ये वही बंगाल है जहां भाजपा को 2001 के विधानसभा चुनाव में महज 1.9% वोट मिला था, लेकिन 20 वर्षों में ये बढ़कर 38% हो गया है। यानी इन वर्षों में भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करने वाला वर्ग 36% से ज्यादा बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति का यही नया चेहरा है, जिसने 15 सालों में ममता बनर्जी के लिए पहली बार असली खतरे की घंटी बजाई है। सवाल यही है कि यदि इन 6% अवैध वोटों में से आधे भी एसआईआर में कट जाते हैं तो क्या टीएमसी अपना बहुमत बचा पाएगी। ये साफ है कि टीएमसी की लगातार 3 जीतों में माइक्रो मोबिलाइजेशन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा में मुस्लिम आबादी के साथ साथ सीमा पार बांग्लादेश से आए मुस्लिम भी टीएमसी के कोर वोटर माने जाते हैं। अगर एसआईआर के दौरान इन मतदाताओं पर कैंची चलती है और 6% में से केवल 2-3% वोट भी कट जाते हैं तो टीएमसी का वास्तविक वोट शेयर 43-44% तक सिमट सकता है। दूसरी ओर भाजपा को 2021 के बाद में बढ़ते हुए मोदी सरकार का विकासवादी चेहरा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का एकीकरण, पार्टी का संगठनात्मक विस्तार, आरएसएस का विशाल बूथ नेटवर्क और 2024 के चुनाव में 39% की मजबूती बहुत मायने रखती है। अगर भाजपा 2026 के विधानसभा चुनाव में महज 5% भी बढ़ जाती है, जो उनके पिछले रिकॉर्ड के ट्रैक के हिसाब से बिल्कुल संभव है, तो आराम से 43-44% के आसपास पहुंच सकती है। यानी टीएमसी और बीजेपी में सीधे बराबरी का मुकाबला हो जाएगा। बंगाल की राजनीति में ये पहली बार होगा कि मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, बल्कि 2 बड़े ध्रुवों में सिमट जाएगा। इसके अलावा लगातार 3 बार से सत्ता में बैठी ममता बनर्जी को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि भाजपा को 5% की बढ़त, 2 से 4% अवैध वोटर्स का कम होना और 3 से 5% टीएमसी को सत्ता विरोधी लहर से नुकसान गिना जाए तो भाजपा को 148 के पूर्ण बहुमत से रोकना बेहद कठिन होगा। लगातार 3 बार की सत्ता, भ्रष्टाचार के आरोप और सरकार की सह पर कटमनी का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया टीचर भर्ती घोटाला, टीएमसी के समर्थकों का सैंड माफिया और महिलाओं के साथ बढ़ते रेप मामलों ने सरकार की छवि को झटका दिया है। यही वजह है कि टीएमसी का वोट स्थिर तो है पर बढ़ नहीं रहा है। 2011 से 2024 तक टीएमसी सिर्फ 39% से 48% के दायरे में खेल रही है, जबकि भाजपा 4% से 38-39% तक पहुंच गई है। इन दोनों कर्व को देखते हुए साफ है कि टीएमसी का वोट बैंक रुक चुका है, जबकि भाजपा का वोट बैंक तेजी से विस्तार की स्थिति में है। पश्चिम बंगाल में 2026 की लड़ाई इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन सा वर्ग बेहतर तरीके से पोलराइज मोबिलाइज होता है। भाजपा इस समय शहरों, कस्बों, उत्तर बंगाल और जंगल महल में पहले ही मजबूत स्थिति में है। टीएमसी की मजबूती मुख्यतः दक्षिण बंगाल के जिलों में है और वहीं पर एसआईआर की सबसे ज्यादा मार पड़ने की संभावना है। अगर
बांग्लादेश से आए 2-3% वोट भी कटते हैं तो ये सीधे टीएमसी को 25-30 सीटों पर नतीजे बदल सकता है। इस बार बंगाल में यह भी पहली बार होगा कि ममता बनर्जी को सिर्फ मोदी फैक्टर नहीं बल्कि बीजेपी के स्थानीय चेहरों की ताकत से भी सामना करना पड़ेगा। कभी ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता लगातार मुख्यमंत्री बनर्जी के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। टीएमसी जानती है कि अगर सीटें 150 से नीचे आती है तो बंगाल की राजनीति में अनवरत सत्ता का क्रम टूट जाएगा। भाजपा जानती है कि 2016 की 3 सीटों से 2021 में 77 तक की छलांग ने पूरे माहौल को बदल दिया है और अब तीसरी छलांग सत्ता परिवर्तन की राह खोल सकती है। असली सवाल यही है कि क्या बंगाल 2026 में परंपरा बदलने जा रहा है। बीते 15 सालों के आंकड़े इस बार सत्ता परिवर्तन होने की गवाही दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए मुकाबला अब जीवन मृत्यु जैसा हो गया है। इस राज्य में भाजपा पहली बार यथार्थवादी बहुमत की सीमा पर खड़ी है, जबकि टीएमसी पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में आती दिखाई दे रही है, जिसने 2011 में वाम दलों को सत्ता से बाहर किया था। एसआईआर का प्रभाव, 6% अवैध वोटों की चिंताओं का राजनीतिक परिणाम, भाजपा का बढ़ता वोट आधार, ममता सरकार के खिलाफ जन असंतोष और लोकसभा में 7% का पतला अंतर, ये सब मिलाकर संकेत देते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल के राजनीतिक इतिहास में सबसे कड़ा, सबसे नजदीकी और संभवतः सत्ता परिवर्तन वाला चुनाव हो सकता है। ममता बनर्जी का तिलिस्म पहली बार दरकता दिखाई दे रहा है और भाजपा पहली बार ऐसा दावा कर रही है कि वह कहीं दूर नहीं, सत्ता के बिल्कुल दरवाजे पर है, जहां 2026 के विधानसभा चुनाव के रूप में एक पतली और जर्जर दीवार खड़ी है।